हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रामायण के एक पात्र माता सबरी के जीवन से परिचित कराएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबरी का असली नाम श्रमणा था। सबरी भील समुदाय के एक सबर जाति से संबंध रखती थी, इसीलिए उन्हें सबरी भी कहा जाता था। सबरी के पिता भील समुदाय के मुखिया थे। सबरी जब युवा हो गई तो उनके पिता ने उनका विवाह एक भील कुमार से तय किया। उस समय के भील समुदाय की परंपरा के अनुसार कन्या के विवाह में 100 पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। जब सबरी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि निर्दोष और बेजुबान पशुओं की हत्या आप हमारे विवाह में नहीं कीजिए, किंतु उनके पिता ने नहीं माना। इसीलिए विवाह से एक दिन पूर्व सबरी अपना घर छोड़कर दंडक वन में चली गई। वहां वे ऋषि मतंग के आश्रम पर पहुंच गईं। वे ऋषि मतंग की सेवा करना चाहती थीं, किंतु वे भील समुदाय से संबंध रखती थीं, इसीलिए उन्हें संकोच हुआ कि मतंग ऋषि उन्हें अपनी सेवा का अवसर नहीं देंगे। फिर भी वे सेवा भाव रखती थीं, इसीलिए ऋषि मतंग जब नदी पर स्नान करने जाते थे उससे पहले सबरी उनके मार्ग से कंकड़ पत्थर साफ करके वहां रेत बिछाकर उस मार्ग को साफ कर देती थी। रोज ऐसा ही नित्य प्रतिदिन करने लगी तो एक दिन मतंग ऋषि ने उन्हें रास्ता साफ करते देख लिया। तो मतंग ऋषि ने उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें अपने आश्रम में स्थान दे दिया और कहा कि आज से तुम यहाँ रह सकती हो। सबरी ने फिर बहुत वर्षों तक ऋषि मतंग की सेवा की। जब मतंग ऋषि का अंत समय निकट आ गया तो उन्होंने सबरी से कहा कि अब तुम अपना शेष जीवन इसी आश्रम में बिताना और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम तुमसे इसी आश्रम में मिलने आएंगे। जिस रास्ते को तुम मेरे लिए हमेशा साफ करती थी उसी रास्ते से भगवान राम इस आश्रम में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तब सबरी को ऐसा कहकर कुछ समय पश्चात मतंग ऋषि की मृत्यु हो गई है। उसके पश्चात सबरी का जीवन भगवान राम के इंतजार में बीतने लगा। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा की। फिर एक दिन भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को साथ में लेकर सीता की खोज करते हुए उनके आश्रम में आ पहुंचे। तो सबरी ने दोनों भाइयों को देखकर गुरु मतंग की बात का स्मरण किया और वे समझ गईं कि अवश्य ये भगवान श्री राम ही होंगे और उन्हें अपने आश्रम में ले गईं। उनके चरण धोकर उन्हें आश्रम में स्थान दिया और फिर उनके भोजन की व्यवस्था के लिए वे वन में बेर तोड़ने चली गईं। कोई बेर खट्टा न हो इसीलिए वह हर बेर को चख चख कर अपनी टोकरी में रखती थी। भगवान राम ने और लक्ष्मण ने उनके इस कृत्य को देख लिया, किंतु जब वे लेकर आई तो भगवान राम ने बहुत ही प्रेम से उनके झूठे बेर खाए, किंतु लक्ष्मण ने नहीं खाए। भगवान राम ने लक्ष्मण को एक बेर दिया। उन्होंने राम का मान रखने के लिए बेर ले तो लिया, किंतु बहुत ही तेज से उन्होंने पीछे फेंक दिया। कई तथ्यों के अनुसार बताया जा रहा है कि वही बेर बाद में संजीवनी बूटी बना है, जो लक्ष्मण शक्ति में लक्ष्मण को खिलाया गया था, जिससे लक्ष्मण पुनः जीवित हुए थे। फिर वे बेर खाकर सबरी का उन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया और फिर उन्होंने सबरी से आगे का मार्ग पूछा तो उन्होंने बताया कि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, तुम वहां चले जाओ, वे तुम्हारी अवश्य कोई न कोई मदद करेंगे। फिर सबरी ने उन्हें ऋषिमुख पर्वत का मार्ग बताया है। तब भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर ऋषिमुख पर्वत की तरफ चले गए। फिर सबरी ने भगवान श्री राम को विदा करके अपने प्राण त्याग दिए। माता सबरी की इस जीवन की कथा को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।